नमस्कार बच्चों हमने कक्षा छठी में हिंदी व्याकरण की पुस्तक का कार्य शुरू कर रखा है, जिसमें हमने पाठ 6 शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो हमने अनेकार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द किए हैं। आज की वीडियो में हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द करेंगे। क्या होते हैं? कुछ शब्द दिखने में तो समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे कुछ शब्द और उनके भिन्न अर्थ इस प्रकार हैं, जैसे कि है अतल। अतल बहुत गहरा, अतुल जिसकी तुलना न हो। अनल आग को कहते हैं और अनिल हवा को। ये देखो इधर वाले ये क्या है, लगभग एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ क्या हैं, भिन्न हैं। अनाज, अन्य, दूसरा। अवलंब सहारा, अविलंब बिना देरी के। अवधि समय सीमा, और यह अवधि एक भाषा का नाम है। असमान है कि जो समान न हो, और आसमान होता है आकाश। आदि आरंभ, और आदि होता है आदत हो जाना किसी भी चीज़ का, हैबिट। उदर पेट, उदार दयालु। उधार कर्ज, और ये है उदार यानी कि उबारना। उपकार भलाई, अपकार बुलाई। ये सुनने में तो हमें एक समान लगते हैं लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उपयुक्त ठीक, और उपरयुक्त ऊपर कहा गया। उपेक्षा अनदेखा, अपेक्षा उम्मीद या तुलना करना। कपट धोखा, और कपाट दरवाजा। कृपण कंजूस, कृपान तलवार। कुल परिवार, और कूल होता है नदी का किनारा। जूठ खाकर छोड़ा हुआ, कि जो हम जूठा कुछ खा देते हैं, बचा हुआ होता है कोई भोजन में या कोई चीज़ खाते हैं, वो है। और झूठ होता है असत्य। दिन दिवस, दीन गरीब। निधन होता है किसी की मृत्यु, और निर्धन है गरीब। नियत तय, और नियत होता है भावना। पवन हवा, पावन पवित्र। प्रमाण सबूत, और प्रणाम होता है नमस्ते। प्रसाद फल, और प्रासाद होता है महल। बातचीत, वात हवा। शर बाण, और सर होता है तालाब। सामान वस्तुएं, सम्मान मान। हंस एक पक्षी का नाम है, और हंस होता है हंसना, जैसे कि कोई बात कर रहे होते हैं और हमें हंसी आ जाती है, वो ये है हंस यानी कि हंसना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। देखो अब ये क्या होते हैं कि राम ने दशरथ से कहा, मुझे वन में जाने की अनुमति दे। राजा दशरथ सुबक सुबक कर रोने लगे। उनका मुख मलिन हो गया। चारों ओर घना अंधकार छा गया। उपरोक्त पंक्तियों को अब निम्न प्रकार पढ़िए। राम ने दशरथ से कहा, मुझे उपवन में जाने की आज्ञा दें। राजा दशरथ सुबक सुबक कर विलाप करने लगे। उनका चेहरा मलिन हो गया। चारों ओर बड़ा अंधकार छा गया। आपने देखा रेखांकित शब्द किसी अन्य शब्द की जगह आए हैं। वन की जगह उपवन का प्रयोग हो गया। अनुमति की जगह आज्ञा का प्रयोग हो गया। रोने की जगह विलाप करने का प्रयोग हो गया, और मुख की जगह चेहरा का प्रयोग हो गया। घना की जगह बड़ा का प्रयोग हो गया। वास्तव में अर्थ के कारण बहुत से शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। नीचे कुछ ऐसे शब्दों की सूची दी जा रही है, जैसे कि आयु। आयु का प्रयोग हम करते हैं, कैसे होता है कि जन्म से मृत्यु तक की जो कुल अवधि होती है वो होती है आयु। और व्यय होता है जीवित व्यक्ति की अवस्था, चाहे वह वर्षों में हो, चाहे वो महीनों में हो, चाहे वो दिनों में हो। आज्ञा किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनों को दिया गया निर्देश, यानी कि किसी बड़े अधिकारी द्वारा अपने नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, उनको दिया गया निर्देश। अनुमति अधीनों द्वारा अपने अधिकारी से ली गई स्वीकृति। वन प्राकृतिक जंगल,
और उपवन होता है मनुष्य द्वारा बनाए गए प्राकृतिक स्थल, जैसे एक बाग बगीचे जिसमें फूल लगे हों, वो है उपवन। नदी है प्राकृतिक जल स्रोत और नहर है मनुष्य द्वारा बनाए गए जल प्रवाह। निर्णय होता है फैसला और न्याय होता है उचित फैसला। अभिमान अपनी अच्छाई पर गर्व करना यानी कि स्वाभाविक गुण होता है, और अहंकार होता है स्वयं को बड़ा मानना यानी कि दोष। उपयोग काम में लाना और उपभोग होता है खाना। पत्नी किसी की विवाहित स्त्री और स्त्री होता है कोई भी स्त्री। नर पुरुष आदमी मनुष्य। गहरा बहुत नीचे तक खाली स्थान, और घना होता है बहुत अधिक ढका और भरा हुआ। आवश्यक जरूरी और अनिवार्य क्या होता है जिसके बिना काम न चल सके, यानी कि बहुत ही आवश्यक अनिवार्य काम होता है जो यानी कि किए बिना पूरा ही ना हो उसे। अस्त्र होता है फेंक कर चलाने वाला हथियार, और शस्त्र होता है हाथ में पकड़ कर चलाने वाला हथियार। ये देखो बच्चों, आगे आपको नेक्स्ट पेज में देखो इसकी ये एक्सरसाइज दे रखी है जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है। ये सारी आपने एक्सरसाइज है, ये आपने क्या है रफ नोटबुक पर अपनी फाइंड आउट करनी है। फिर नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगी, आपने पीडीएफ में से देख के अपने चेक करके फिर आपने अपनी बुक में फिलअप करने हैं। आगे है नेक्स्ट टॉपिक है आपका समूहवाची शब्द। चित्र देखिए, जैसे कि फर्स्ट चित्र है, इसमें ये देखो आपको ढेर दिखाया गया, शलगम है इसमें। ये ढेर किसी भी चीज़ का कोई होता है तो उसे ढेर कहते हैं। अब ये देखो पशुओं का झुंड है, जैसे कि एलिफेंट आपको हाथी दिखा रखे हैं, तो किसी जानवरों का जो होता है वो होता है झुंड। अब ये देखो डाकू या चोर कुछ भी मान लो, ये जैसे समूह में घूम रहे हैं तो इनका क्या कहा जाएगा कि ये क्या है गिरोह, यानी कि एक गिरोह में घूम रहे हैं। आपने देखा सभी समूह के लिए अलग अलग शब्द हैं। डाकुओं का गिरोह होता है, ढेर नहीं होता। आलुओं का ढेर होता है, झुंड नहीं होता। इसी प्रकार के कुछ समूहवाची शब्द देखिए, जैसे कि गट्ठर है, लकड़ियों का जैसे कि हम कट्ठा बांध लेते हैं तो वो क्या हो जाता है गट्ठर हो जाता है। गड्डी नोटों की, जैसे कि आपने देखा काफ़ी सारे नोट होते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है तो वो क्या होता है उसकी गड्डी बन जाती है। गुच्छा अंगूरों का, ग्रेप्स देखो आपने जब लगे होते हैं गुच्छों तो उसको गुच्छा बोला जाएगा। और छत्ता मधुमक्खियों का, जो मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती हैं उसको छत्ता बोलते हैं। जत्था यात्रियों का, यात्री कहीं भी घूमने जाते हैं, कोई सत्संग होता है, कैसे भी कहीं निकलते हैं, वो जत्था होता है। और झुंड होता है पशुओं का, कोई जानवर जैसे इकट्ठे घूम रहे होते हैं। टुकड़ी होती है सेना की, और ढेर होता है बजरी का, सॉरी बच्चों। और दल है स्वयं सेवकों का, भीड़ दंगाइयों की, मंडली भक्तों की होती है। और रेवड़ होता है भेड़ बकरियों का, जो झुंड होता है ना इकट्ठे होते हैं तो वो रेवड़ में रहते हैं, उसको कहते हैं रेवड़, उसके यानी कि जब इकट्ठी होती हैं भेड़ बकरियाँ उनको रेवड़ कहा जाता है। लश्कर सेना का, और श्रृंखला होती है पर्वत की। आगे है ध्वनिवाची शब्द। सभी प्राणी और पदार्थ अलग अलग ध्वनियाँ पैदा करते हैं। कुछ ध्वनिवाची शब्द देखिए, जैसे कि पशुओं की आवाज़ें हैं, प्राणी हैं और इधर ध्वनियों के नाम दिए गए हैं। कुत्ता भौंकता है, गधा रेंकना, गाय रंभाना, घोड़ा हिनहिनाना, बंदर किलकिलाना, बकरी मिमियाना, बिल्ली म्याऊं, भंवरा गुंजार करता है, मेंढक टराता है, शेर दहाड़ना, सांप फुफकारना, हाथी चिंघाड़ना। पक्षियों की आवाज़ें हैं, जैसे कि उल्लू हू हू की आवाज़ निकालता है, कबूतर गुटर गूं की, कोयल कूकना की, कौवा काव काव की, चिड़िया चीं चीं की, तोता टई टई, मक्खी भिन भिन और मुर्गा कुक्कड़ कूं। इसी प्रकार अन्य ध्वनियाँ हैं, आंसू छल छल, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, नदी कलकल और बादल गड़गड़। इसी प्रकार घंटा है, टन टन, घड़ी टिक टिक, घुंघरू रुन झुन, झरना झरझर, दांत किट किट की साउंड आती है, बिजली की कड़कड़ की आती है, मोटरसाइकिल की फटफट। देखो आपने जो मोटरसाइकिल चलता है तो आती है ना तेज़ सी आवाज़, जैसे बुलेट होता है, आपने ये देखो पिक्चर में दिखा रखा है, इसकी बहुत तेज़ साउंड होती है, फटफट वही दिखा रखी है इन्होंने। सिक्का खन खन, खनकने की आवाज़ आती है, वायु की सरसर और आंधी की साई साई की। आगे नेक्स्ट है आपका टॉपिक शब्द युगम क्या होते हैं। कुछ शब्द अकेले नहीं
जोड़े में अर्थ देते हैं, जैसे मैं दिन रात, बीच में देखो छोटा सा योजक चिन्ह लगा हुआ है, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलता रहा। यहाँ दिन रात का आशय है लगातार और उबड़ खाबड़ का अर्थ है खराब। ऐसे कुछ आपको शब्द युगम नीचे दिए गए हैं, जैसे जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख, चाय वाय, नाश्ता वाश्ता, हेरा फेरी, अनाप शनाप, अंट शंट, ताबड़तोड़, जैसे कि ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सारे क्या हैं। आप कुछ और भी उदाहरण ले सकते हो, पेड़ पौधे, यानी कि जो जोड़ा बनता है बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है वो हमारे क्या होते हैं, शब्द युगम। अब देखो कहते हैं ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिखने में समान होते हुए भी अर्थ में भिन्न होते हैं और अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। पशु पक्षियों और अन्य वस्तुओं, पदार्थों और ध्वनि भी अलग अलग होती है और शब्द युगम एक साथ प्रयोग किए जाने पर अर्थ होते हैं। अब ये देखो बच्चों, आपके नीचे ये है, अपनी परीक्षा स्वयं लें, ये आपको यानी कि आपने खुद ने सॉल्व करना है ये आपने, ठीक है। ये देखो आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 48 पे भी, ये सारी आपने जो एक्सरसाइज है ये आप खुद सॉल्व करोगे, आप अपनी रफ नोटबुक पर सॉल्व करोगे और आपको कुछ एक्टिविटी भी इस पेज नंबर आपकी 49 पे दे रखी है, रचनात्मक गतिविधियाँ, ठीक है। ये देखो आपको इधर भी वर्ग पहेली दे रखी है और फिर इससे देखो नेक्स्ट पेज पे भी आपको कुछ रचनात्मक गतिविधि दे रखी है। ये जितना भी मैंने आज आपको टॉपिक कराया है ये सारा आप अपनी रफ नोटबुक पर इसको फाइंड आउट करोगे आप, और फिर नेक्स्ट डे मैं आपको ट्यूसडे को इसकी पीडीएफ भेजूंगी। फिर आपने पीडीएफ में से अपनी चेक करके अपनी फेयर, ये आपकी जो बुक है इसमें आपने वर्क करना है और आपकी जो हर ट्यूसडे को जूम मीटिंग होएगी अब उसमें आपकी अटेंडेंस लगनी है बेटा, और वो जो अटेंडेंस है आपकी वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होनी है, ठीक है। इसलिए आपने सब बच्चों ने अपने यानी कि जूम मीटिंग अटेंड करनी है, उसमें मैं डेली आपकी अटेंडेंस लिया करूँगी जब भी आपकी जूम मीटिंग होगी। और आपके अक्टूबर में फर्स्ट वीक में आपके हाफ सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आपने उसकी तैयारी साथ साथ करनी है, लर्निंग का काम, ठीक है। जो भी आपकी रामायण की बुक है या बसंत की बुक है और जो व्याकरण की बुक है उसमें आप प्रतिदिन अपना एक एक लेसन आप लर्न करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।